नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जे शेट्टी की किताब साधु जैसा सोचो यानी थिंक लाइक अ मंक के बारे में। हमारे पास एक अच्छा सार है और हम देखेंगे कि मठों का जो पुराना ज्ञान है वो हमारी आज की भगदौड़ भरी जिंदगी में कैसे काम आ सकता है, मतलब शांति और शायद जिंदगी का मकसद ढूंढने में। तो सबसे पहला एक बड़ा आइडिया है वैराग्य, डिटैचमेंट। सुनने में लगता है जैसे सब कुछ छोड़ छाड़ देना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका मतलब दुनिया छोड़ना नहीं है। हाँ। असल में इसका मतलब है बाहरी चीजों पर, जैसे कि नतीजा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, या चीजों पर अपनी खुशी की जो निर्भरता है ना, उसे कम करना। अच्छा। किताब में ये बात जोर देकर कही गई है कि अपनी पहचान को अपनी नौकरी या सोशल मीडिया प्रोफाइल जैसी बाहरी चीजों से हटाकर अपने अंदरूनी मूल्यों, कोर वैल्यूज से जोड़ना जरूरी है। क्योंकि जब हमारे काम और हमारे मूल्य एक लाइन में नहीं होते तो स्ट्रेस बढ़ता है। बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये नहीं कि हम लक्ष्य न रखें पर उन पर अपनी सारी इमोशनल खुशी न टिका दें। लेकिन फिर इसमें डर और अहंकार, फियर और ईगो, ये कैसे रुकावट डालते हैं? ये तो बहुत गहरे बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डर, और खासकर फेल होने का डर, वो तो हमें कई बार कोशिश करने से ही रोक देता है। हाँ बिल्कुल। और अहंकार, वो तो हमेशा बाहर से वैलिडेशन चाहता है, तारीफ, मान्यता। इसी से फिर वो तुलना और जलन वाला चक्कर शुरू होता है जो कभी खत्म नहीं होता। तो किताब ये सुझाती है कि इन भावनाओं को साक्षी भाव से देखें, मतलब उन्हें महसूस करें, आते जाते देखें, पर खुद को उनसे आइडेंटिफाई न करें। जैसे ट्रैफिक देख रहे हो दूर से। हाँ बिल्कुल वैसा ही। बस ये जागरूकता, ये देखना भर ही उनकी पकड़ को ढीला कर देता है, क्योंकि असली कीमत तो अंदर से आती है, बाहर के लाइक्स या कमेंट से नहीं। साक्षी भाव, ऑब्जर्वर मोड, सुनने में आसान है पर शायद प्रैक्टिस में मुश्किल। वक्त लगता है। अपना बेस्ट दें। ओके। और फिर नतीजा जो भी हो उसे स्वीकार करें। जैसे किताब में वो तीरंदाज का उदाहरण है। हाँ। उसका काम है ध्यान से निशाना साधना, तीर छोड़ना। अब तीर निशाने पर लगेगा या नहीं, ये पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। इस सोच से क्या होता है कि चिंता कम होती है और मजे की बात है अक्सर परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है क्योंकि वो प्रेशर हट जाता है। ठीक है, ये समझ आया। तो वैराग्य एक तरह से फाउंडेशन हो गया, मन तैयार हो गया। इसके बाद किताब दूसरे हिस्से विकास यानी ग्रोथ की तरफ ले जाती है। इसमें क्या खास है? यहाँ फोकस है अंदरूनी ज्ञान और पॉजिटिव आदतें बनाने पर। इसमें एक बहुत जरूरी बात है सुबह की एक तय दिनचर्या, एक मॉर्निंग रूटीन। हाँ, आजकल बहुत बात होती है इसकी। हाँ, इसमें जैसे ध्यान करना, मेडिटेशन, आभार जताना, ग्रैटिट्यूड, और दिन के लिए अपने इरादे सेट करना शामिल हो सकता है। ये दिन को एक अच्छी पॉजिटिव शुरुआत देता है। ध्यान और सचेतना यानी मेडिटेशन और माइंडफुलनेस, क्या किताब इसे वाकई आसान बनाती है? क्योंकि ये शब्द सुनने में बहुत मुश्किल लगते हैं। हाँ, कोशिश तो यही है। देखिए, लक्ष्य ये नहीं कि दिमाग एकदम खाली हो जाए, वो तो शायद मुमकिन भी नहीं। अच्छा। बल्कि ये सीखना है कि अपने विचारों को बिना जज किए कैसे देखें, बस आते जाते हुए। और सचेतनता, माइंडफुलनेस का मतलब है अभी इसी पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जैसे अपनी सांस पर ध्यान देना, या अगर आप चाय पी रहे हैं तो बस चाय के स्वाद पर, उसकी गर्माहट पर ध्यान देना। ये हमें रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को सच में महसूस करने में मदद करता है। और फिर आता है वो बड़ा सवाल, अपना धर्मा, जीवन का उद्देश्य। उसे खोजने के बारे में किताब क्या कहती है? किताब एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क देते हैं। वो कहते हैं कि आपका धर्म या उद्देश्य अक्सर वहां मिलता है जहां 4 चीजें एक साथ आती हैं। 4 चीजें कौन सी? पहला, आपका जुनून, पैशन, आपको क्या करना सच में पसंद है। दूसरा, आपकी ताकत, स्ट्रेंथ्स, आप किस चीज में अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया की जरूरतें, दुनिया को क्या चाहिए जो आप दे सकते हैं। और चौथा, वो चीज जिसके लिए आपको वैल्यू मिल सकती है, पहचान या रिवॉर्ड मिल सकता है। पैशन, स्ट्रेंथ, नीड और वैल्यू। हाँ, और ये कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक यात्रा है, खुद को समझने की, एक्सप्लोर करने की। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि ये एक यात्रा है, कोई पहेली नहीं जिसे एक बार में सुलझाना है। अच्छा, तो वैराग्य हो गया, विकास हो गया। किताब का तीसरा और आखिरी हिस्सा है सेवा यानी सर्विस। इसका क्या महत्व है? यहाँ बताया गया है कि जो सच्ची टिकाऊ खुशी होती है ना, वो अक्सर दूसरों के लिए कुछ करने से मिलती है,
उनकी भलाई में योगदान देने से। इसे निस्वार्थ सेवा या सेवा कहा गया है। और इसका एक फायदा ये भी है कि जब हम दूसरों की मदद पे फोकस करते हैं तो अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं थोड़ी छोटी लगने लगती हैं। ये तो है। इसमें रिश्तों और आभार, रिलेशनशिप्स और ग्रैटिट्यूड, इनकी भी बात है। बिल्कुल। रिश्तों के लिए सहानुभूति यानी एम्पैथी बहुत जरूरी है। दूसरे की बात को वाकई ध्यान से सुनना, डीप लिसनिंग, और स्वस्थ सीमाएं बनाना, हेल्दी बाउंड्रीज। और आभार, ग्रैटिट्यूड, रोज छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रगुजार होना, ये हमारे देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया है। और उदारता, जेनरोसिटी, सिर्फ पैसे की नहीं बल्कि अपना समय देना, ध्यान देना, दया दिखाना, ये सब मिलकर जीवन को ज्यादा सार्थक, ज्यादा मीनिंगफुल बनाते हैं। तो अगर हम सार देखें तो साधु जैसा सोचो का निचोड़ है, पहले वैराग्य से मन को फालतू बोझ से मुक्त करो। हाँ, फिर ध्यान और उद्देश्यपूर्ण आदतों से अंदरूनी विकास करो। बिल्कुल। और फिर सेवा और आभार के जरिए उस विकास को बाहरी दुनिया से जोड़कर जीवन को अर्थ दो। एकदम सही कहा। ये सिद्धांत हमें यही दिखाते हैं कि ज्यादा शांति, ज्यादा उद्देश्य, ज्यादा करुणा, ये सब हमारी पहुंच में है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच में ही। खजाना कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, वो हमारे अंदर ही है, बस उसे पहचानने और तराशने की जरूरत है। बिल्कुल। और इस बातचीत को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जो भी बातें हुई, उनमें से कौन सा एक सिद्धांत या शायद कोई छोटा सा अभ्यास ऐसा है जिसे आज ही बहुत छोटे लेवल पर ही सही अपनी रूटीन में शामिल करके देखने का मन कर रहा है?